संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ का दिफा का हक खत्म कर दिया गया। मफरूर मुल्जिम वकील की खिदमत भी हासिल नहीं कर सकता। वजारत कानून से मुशर्रफ के दिफा के लिए वकला के नाम तलब कर लिए गए। खुसूसी अदालत ने मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत करार दे दी। मजीद समाअत 27 जून तक मुलतवी। हमजा शहबाज 26 जून तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला सुनाया। लीगी रहनुमा ने मीडिया गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने बजट में महंगाई का बम गिराया है। हालिया बजट में आवाम के लिए सूरत हाल मजीद खतरनाक है। उधर एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी, धक्कम पेल करते रहे। कबायली अजला में फैसला मौखर। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर। कबायली अजला में इलेक्शन 2 जुलाई की बजाय 20 जुलाई को होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग पर इलेक्शन की तारीख में तौसी की गई। तमाम हलकों में इंतखाबात एक ही वक्त पर होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं, मनी लॉन्ड्रर ने अवाम को गुर्बत में धकेला, अब ये लोग जमहूरियत के पीछे पनाह लेना चाहते हैं। वजीर आजम का 10 साल करप्शन की इंक्वायरी के लिए हाई पावर्ड कमीशन बनाने का ऐलान। तहकीकात करेंगे मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा। वज़ीर आज़म का खिताब पूरी कौम के दिल की आवाज है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट। लिखते हैं, करप्शन के खिलाफ जंग में सरबलंद रहने पर इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं। करप्ट नासिर ने मुल्क कौम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। लूट मार करने वालों से पैसा वापस लेने के साथ सजा भी दिलवाएंगे। मैं कंटेनर प्रोवाइड करूंगा, ये डी चौक पर आ जाए। जिन लोगों ने मादी में खुद परवेज मुशर्रफ से एनआरओ लिया है, वो कह रहे हैं हम एनआरओ देने वाले नहीं हैं। जिन्होंने खुद अपनी हमशीरा के लिए एनआरओ तलाश किया, एनआरओ दिया, वो कह रहे हैं वाह सुभान अल्लाह कि हम एनआरओ किसी को नहीं देंगे। कप्तान कहते थे हम कंटेनर देंगे, जब हमारे वर्कर पहुंचे तो ये वाटर कैनन ले आए। मुर्तजा वहाब का तंज। मजीद बोले कि पीपल्स पार्टी को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं। गिरफ्तारियों की पेशगोई का मतलब है कि इसके पीछे पीटीआई है। सईद गनी ने कहा, इमरान खान ने मुल्क में मुआशी दहशतगर्दी करके अवाम की कमर तोड़ दी है। कमीशन से 10 साल नहीं 20-25 साल की तहकीकात कराएं। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर गिरफ्तार बानी MQM ने रात लंदन की हवालात में गुजारी। अल्ताफ हुसैन को मजीद 12 घंटे हिरासत में रखने की इजाजत। उधर वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ हर मुहिब्बे वतन शहरी को तहफ्फुज़ात थे। मुल्क की तरक्की के लिए नई तरजीहात के तयन का वक्त आ गया। पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हर एक को मंतकी अंजाम तक पहुंचना होगा। वकला लॉयर्स एक्शन कमेटी का 14 जून की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। वकला का कहना है, कानून के सामने सब बराबर हैं, एहतसाब सबका होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कंरानी ने हड़ताल की कॉल जाती हैसियत में दी। उनके बयान की मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोयटा ने भी हड़ताल की मुखालफत कर दी। वकला का कहना है, तहकीकात होने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुहिरा अरब में बनने वाले तूफान की कराची पर असरात। गर्मी गैर मामूली हद तक बढ़ गई। अवाम को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और सर पर गीला कपड़ा रख कर निकलें। महकमा सेहत ने अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया। सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम।
निजी स्कूल्स फीस में सालाना 5% तक ही इजाफा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल मालिकान के हक में आने वाला लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। फीसों में 20% कमी समेत तमाम अबूरी हुक्म वापस। फीस कमी से लेकर आज तक कम शुदा फीस बतौर बकाया जात लेने से रोक दिया। जस्टिस फैसल अरब ने फीस में 5% इजाफे की हद से इख्तलाफ किया। गैर मुल्की कर्जे हमें विरसे में मिले, हालात से निमट रहे हैं, तनकीद भी हम पर ही की जा रही है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि हमने किफायत शुमारी मुहिम चलाई, बजट में एक्सपोर्ट सेक्टर को मराद दी गई, दरामदात पर ड्यूटी लगाकर कंट्रोल करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अमीर लोगों को मुल्क से सच्चा होना होगा। खैबर पख्तूनख्वा का 209 अरब रुपए का सालाना तरक्याती बजट तैयार। मुजव्वजा प्रोग्राम की कॉपी 92 न्यूज को मौसूल। पेशावर के लिए सबसे ज्यादा 7,199 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज। परवेज खटक की जिला नौशहरा पर भी मेहरबानियां। 3 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। सबसे कम रकम टांग और बडग्राम के लिए रखी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जज को कुर्सी मारने वाले वकील इमरान मंच की सजा मुअत्तल कर दी। 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम को 18 साल कैद की सजा सुनाई थी। वकील की सजा के खिलाफ पंजाब भर के वकला हड़ताल पर हैं। पाकिस्तान का एक बार फिर बड़ेपन का मुजाहिरा। भारत घटियापन और मुनाफकत पर उतर आया। नरेंद्र मोदी के तैयारे को फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत मांगी। पाकिस्तान ने खुले दिल से इजाजत दी तो भारत ने पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल ना करने का ऐलान कर दिया। बज़ाहिर ऐलान करके भी मोदी का तैयारा पाकिस्तानी हदूद से ही गुजरेगा। तैयारा बरास्ता कराची, गवादर, ईरान, किर्गिस्तान जाएगा। घोटकी में ओबाड़ो रेस्ट हाउस में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। आग ने 6 से ज्यादा गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिशें करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। और आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। हफीज शेख इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कम दे रहे हैं या उतनी जितना टैक्स देना है उससे कम दे रहे हैं, और वो आपके सामने कुछ चीजें इस पर सामने रखी हुई थी। आप कहेंगे तो मजीद मैं आपसे शेयर कर लूंगा, बल्कि पब्लिकली इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो अगर हम उन सेक्टर से जो कि नहीं दे रहे, या जिस तरह शेख साहब ने कहा जो नॉन फाइलर्स का एक कैरेक्टर हमने बनाया था, अगर हम उन चीजों से टैक्स लेंगे तो हम वो 250 दिन के गैप मेरे जाती ख्याल में हम कवर कर सकते हैं। मैंने कुछ आइटम आइडेंटिफाई किए हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें हम और ऐड करेंगे और आपके सामने बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर लेकर आएंगे। इंडस्ट्री वाइज we will inshallah give you the industry wise, sector wise analysis of taxation, so you can analyze कि ये ad hoc figures नहीं है, ये किसी बेस से बनी हुई है। maybe slightly aggressive target but it is an achievable target। सर आपकी बात जो महंगाई का सवाल है कि आपने कहा कि नए टैक्सेस लगेंगे तो ये महंगाई बढ़ेगी। सर देखिए इस पूरी बजट की फिलॉसफी को अगर आप समझें तो ये उन सेक्टर पे टैक्सेस हैं जहां पर इंस्टीट्यूशनल रिवीजन है। एक तो होती है रिवीजन जो किसी निगल की वजह से होती है, एक है जो हमने सिस्टम बनाया हुआ जहाँ इंस्टीट्यूशनल रिवीजन हो जाती है। तो उन सेक्टर्स को अगर हम टच करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो हम उसमें गैप को फिल करते जाते हैं। ये हमारा थीम है, इसमें हम काम कर रहे हैं। फिर उसमें कामयाब हुए तो इंशाल्लाह ताला ये टारगेट पूरा हो जाएगा। और ये विदाउट इंक्रीजिंग दी महंगाई। सेकेंडली सर वो जो अमीर तबका है जो कि ये अनटैक्स पैसे लेके जा रहा है वो टैब होगा, और जो अमीर गरीब का फर्क है वो, और जो डिस्क्रिमिनेशन आ गई है टैक्सेशन में। कुछ जिस तरह शेख साहब ने कहा कि 380 कंपनियां 85% दे रही हैं और पाकिस्तान में हजारों कंपनियां हैं जो कुछ भी नहीं दे रही। 50,000 है, 50,000 तो लिस्टेड है तो लाख तो वो जो कंपनियां सेक्टर हैं उन्हें लेकर बना के लाया, आपको शेयर कर सकता हूँ कि जो नहीं दे रही उनको अगर हम ये नहीं करेंगे हम सारे को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो 0 दे रहे हैं तो 10, 15, 20, 25 देके वापस। जी अभी इनके सवाल का जवाब दे देने दें, वो सब लोग चाह रहे हैं कि इस सवाल का जवाब